खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 30 दिसंबर 2023 की मखसूस तलावतें। जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो हमेशा तक कायम रहता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका दूसरा बाब 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम्हारे गुनाह उसके नाम के सबब से मुआफ़ हुए। ऐ वालिदो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उसे पहचान लिया है जो शुरू से है। ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आए हो। ऐ बच्चों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुमने बाप को पहचाना है। ऐ वालिदो, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुमने उसे पहचान लिया है जो शुरू से है। ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में बसता है और तुम उस शरीर पर गालिब आए हो। दुनिया और दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत ना रखो। जो कोई दुनिया की मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है वो जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की मगरूरी है। वो बाप से नहीं बल्कि दुनिया से है, और दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो हमेशा तक कायम रहता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अफलाक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 96, उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ऐ कौमों के घरानों, खुदावंद ही से हशमत और कुव्वत मंसूब करो। खुदावंद से उसके नाम की अज़मत मंसूब करो। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। पाक आराइश से खुदावंद को सजदा करो। ऐ सारी ज़मीन उसके हुजूर कांपती रहे। कौमों के दरमियान मुनादी करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। उसने जहान कायम किया है कि वो जुम्बिश ना खाए। वो उम्मतों का रास्ती से इंसाफ करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। गुज़श्ता ज़माने में खुदा ने अबाउजदाद से वक्त ब वक्त और तरह बतरा अंबिया की मार्फत कलाम करके इन आखिरी अयाम में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका दूसरा बाब 36वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। और आशीर के कबीला में से हन्ना बिनते फिनोएल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस तक शोहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाजों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतज़िर थे। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से मामूर था और खुदा का फजल उस पर था।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔